ब्रीफिंग हुई है जहाज रानी मंत्रालय की ओर से और उसके साथ साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से भी। उसमें सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कहा गया है। तो विदेश सचिव राजेश सिन्हा के ने तमाम जानकारियां साझा की और उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में 24 जहाज फंसे हुए हैं, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पास करने के लिए 24 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें 677 नाविक उस पर सवार हैं। वहीं पूर्व में 3 जहाज हैं जो दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरफ है, यानी उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पास नहीं करना पड़ता है, जिस पर 76 नाविक सवार है और पूर्व में मौजूद इन जहाजों में से एक हॉर्मुज से आगे निकल चुका है। और मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार हर भारतीय जहाज पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। जरा एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं। और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है। तो इसका मतलब यह कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सरकार का खास ध्यान लगा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारतीय आवाजाही के लिए खोल दिया जाए। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि जो पूर्व इलाके में जहाज था वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था, यानी अभी भी क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को आवाजाही करने की इजाजत मिली है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ईरानियन प्रधानमंत्री से बात की है। यह भी बात आज साफ शब्दों में कही गई थी, उनका ट्वीट भी उसको लेकर आया हुआ था। क्या हम ये आज की स्थिति में कह सकते हैं? साहिल, देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो कल भी जब इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग हुई थी तब ये बताया गया था कि वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। 4 में से एक जहाज जो निकला है, जो ऑयल टैंकर है, वो ईस्ट में था, यानी कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की जरूरत नहीं थी। तो स्थिति यथावत वही बनी हुई है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बातचीत ईरान के साथ कई स्तर पे हो रही है फिलहाल, और खासतौर पे जो एस जयशंकर की जो बात रही वहां के विदेश मंत्री के साथ, उसमें कई एंगल्स पे बात हुई है। सेफ्टी ऑफ वेसल्स को भी लेकर बात हो रही है और साथ में पैसेज को लेकर अलग अलग स्टेक होल्डर्स अलग अलग लेवल पे निश्चित रूप से बात कर रहे हैं। और खासतौर पे एक और बात कही गई है कि भारत ने अपना स्टांस जरूर क्लियर किया है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के हक में है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है पर्शियन गल्फ में वो कम हो। और इसके साथ साथ ब्रिक्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग साइड्स हैं, उनके साथ भी भारत इसी स्टांस के साथ आगे बात करेगा, क्योंकि ये अपील ईरान की तरफ से भी की गई थी।